विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को उन 8 भारतीयों के परिजनों से मुलाकात की जिनको कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। विदेश मंत्री ने इन परिजनों को भरोसा दिया कि भारत सरकार 8 भारतीयों की रिहाई के लिए तमाम कोशिश करेगी। परिजनों से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है, परिजनों की चिंता और तकलीफ के साथ है। सरकार उनकी रिहाई के लिए हर कोशिश करेगी। इस बाबत परिजनों के साथ लगातार संपर्क में रहेगी और समन्वय बनाए रखेगी। कतर कोर्ट ने जिस दिन इन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी, उसकी जानकारी मिलते ही विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसे हैरान कर देने वाला फैसला बताया था। कहा था कि सरकार इनकी रिहाई के लिए कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेगी, हर कोशिश करेगी। एक बार फिर जान लेते हैं कि आखिरकार आगे का रास्ता क्या क्या है जिससे इन भारतीयों की रिहाई हो सके। मिली जानकारी के मुताबिक कतर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का विकल्प है। ये भी कहा जा रहा है कि रेगुलर कोर्ट में एक अपील खारिज हो जाने के बाद ऊपरी अदालत में अपील का एक और मौका होगा। यानी कि अपील के अभी कम से कम 2 मौके हैं भारत के पास, और जाहिर सी बात है कि लीगल रास्ते से अपील कर वो इस मामले में सज़ा जो है वो माफ़ कराने की कोशिश करेगी। इस बीच मौत की सज़ा के फैसले की पूरी कॉपी मिल जाने के बाद उसके गहन अध्ययन की पूरी तैयारी है। इसके लिए एक लीगल कंपनी से मदद ली जा रही है। 8 भारतीयों पर क्या आरोप हैं ये सार्वजनिक तौर पर साफ नहीं है। जासूसी का अगर आरोप लगाया गया है तो उसके लिए किस तरह के सबूत पेश किए गए हैं और मौत की सज़ा जैसे अत्यंत कठोर फैसले का आधार क्या बना है, ये फैसले की कॉपी से पता चलेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इन 8 भारतीयों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन 8 को पिछले साल अगस्त में जब गिरफ्तार किया गया तो बिल्कुल अलग अलग रखा गया, यानी एक दूसरे से अलग, अकेले बंद रखा गया और एक दूसरे को पता तक नहीं था कि किस किस की गिरफ्तारी हुई है। यानी 8 लोगों को पता नहीं था कि उनके 7 और साथी जो हैं वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया तब जाकर इनको पता चला कि 8 साथी जो हैं, कुल मिलाकर 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये भी जानकारी आई है कि इन 8 को यातना भी दी गई जब उनको कैप्टिव बनाकर रखा गया था। तो क्या यातना देकर किसी कबूलनामे पर दस्तखत कराए गए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा है तो यातना देकर हासिल किए गए कबूलनामे के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो मजबूती से खटखटाया जा सकता है। बिना पुख्ता सबूत के सिर्फ कबूलनामा के आधार पर इतनी कठोर सज़ा का जो प्रावधान है वो किस तरह का है, ये एक लीगल जो आधार है वो देखने की बात होगी। किसी तरह की अगर इलेक्ट्रॉनिक सबूत की बात की गई है तो देखना होगा कि वो सबूत कोर्ट में एडमिशेबल है भी या नहीं। इस मामले में कोई तीसरा देश जो है वो शामिल तो नहीं जो भारत से दुश्मनी रखता हो और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत इन भारतीयों को फंसाया हो। इसके पीछे इस तरह की साजिश है तो ये भी एक देखने की बात होगी और ये बात भी पुख्ता तौर पर रखी जाएगी अगर ऐसी कोई बात निकलकर सामने आती है तो जाहिर है कि भारत सरकार की पहली कोशिश लीगल तरीके से, लीगल रास्ते से भारतीयों को छुड़ाने की होगी। और खुदा न खास्ता अगर ये रास्ता काम नहीं करता है तो फिर कतर के राजनीतिक नेतृत्व के सामने अनुरोध करना होगा। कतर के अमीर को यह अख्तियार हासिल है कि वो किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ईद या फिर नेशनल डे जो कि 18 दिसंबर को होता है के मौके पर वो अमूमन माफ़ी का ऐलान करते हैं। भारत की तरफ से अव्वल तो कोशिश होगी कि अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और उम्मीद यही होगी कि भारतीयों को अदालत से ही रिहाई मिल जाए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो फिर राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर इसे उठाया जाएगा। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाने की बात है तो अभी उस विकल्प के बारे में सोचना जो है वो जल्दबाजी होगी। एक उदाहरण दिया जाता है कि कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ICJ गया तो वो तब गया था जब पाकिस्तान का मामला था, जो कि बिल्कुल अलग मामला है। पाकिस्तान ने भारत के साथ हमेशा जो रिश्ता है वो तनावपूर्ण और दुश्मनी का रखा है और इस वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाना पड़ा। हालांकि अभी भी कुलभूषण जाधव को छोड़ा नहीं गया है, जबकि भारत और कतर के बीच के जो रिश्ते हैं बहुत ही दोस्ताना रहे हैं और ऐसे में अव्वल तो कानूनी रास्ते से ही रिहाई की उम्मीद है, नहीं तो आसरा राजनीतिक स्तर पर इन 8 भारतीयों को जीवन दान मिलेगा, इस तरह का भरोसा जताया जा रहा है और उम्मीद भी इसी तरह की जा रही है।